सुबह का नाश्ता, शाम में चाय के साथ या किसी पार्टी में आपको ये स्नैक बनाना हो, प्याज से बना ये नाश्ता सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो में आपके लिए क्या जानकारी है। स्टफिंग ये प्याज से हमने बनाई है, इतनी ज़्यादा टेस्ट में यूनिक है, इतनी बढ़िया है कि सिर्फ स्टफिंग ही आपका खाने का जी कर जाएगा। हमने इस वीडियो में ऐसी रोटियां भी बनाई हैं। एक ही साथ रोटी को कैसे बेलना है, कैसे सेकना है, फिर एक साथ आप ढेर सारी रोटियों को सेक भी पाओगे। फिर इसी रोटी की हमने पट्टियां काटी हैं। प्याज के मसाले को पट्टी में पैक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आप बिल्कुल फटाफट ये सारे के सारे पट्टी समोसा आप इसे कह सकते हैं या अनियन पार्सल भी आप इसे बोल सकते हैं, ये आप बड़े ही फटाफट बना सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक बोल और जिसके अंदर ले रही हूँ मैदा। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो गेहूं के आटे से भी ये सेम ऐसे ही बनाना है आपको, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। या आधा मैदा आधा आटा ले लीजिए। टेस्ट के हिसाब से मैंने ज़रा सा इसमें नमक डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना घी। ऑयल भी आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। सभी को पहले आप मिक्स कर लो और फिर पानी डालकर इसे हमें गूंथना है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे हम रोटी बनाने में आटा लगाते हैं वैसे ही कर लेना है। और ये आटा लगाने में आधा कप जितना पानी का इस्तेमाल हुआ है। इसे आप ढक के छोड़ दीजिए जब तक ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। अब स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने लगभग 1 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं। वैसे तो आप इस स्टफिंग को बिना पकाए भी पैक कर सकते थे, स्टफ कर सकते थे, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि अंदर की प्याज कच्चा रहने का थोड़ा सा डाउट होता है। इसलिए अगर आप जैसा मैं बता रही हूँ वैसा थोड़ा सा पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तेल गर्म होते ही मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, लहसुन डाला है बारीक कटा हुआ, और अब ये मैं डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ इसमें आप ज़रूर डालें, साबुत सौंफ डाल सकते हो या क्रश कर लीजिए ज़रा सी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हमें लेना है प्याज। 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लंबे टुकड़ों में काटे हैं। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप लंबा लंबा ही इसको काटो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने स्टफिंग बनाई थी ना, ये बाद में मुझे 3-4 समोसा के लिए थोड़ी कम पड़ गई, तो आप 3 प्याज ले लेना, फिर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। प्याज थोड़ा सा हम भून लेंगे, हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं। अब प्याज में काफ़ी पानी होता है, मॉइस्चर भी होता है। अगर हम इस तरीके से प्याज को पका के यूज़ करते हैं ना तो मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और इसे ख़त्म करने के लिए ही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन क्या करेगा, इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और बेसन जिस भी चीज़ में आप डाल देते हो ना, बहुत ही अच्छी खुशबू तो आती है, साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा। और देखिए जितना भी प्याज के अंदर मॉइस्चर था बेसन ने एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हमें ये स्टफिंग थोड़ी सी सूखी सूखी ही चाहिए, इसलिए आपने ऑयल भी कम डालना है। बेसन को भी हमने प्याज के साथ हल्का भून लिया है। अब मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर। आप इसमें थोड़ा सा खटास के लिए आमचूर पाउडर या लेमन जूस भी डाल सकते। अगर आप आमचूर की पाउडर डालना चाहते हो तो आपने मसालों के साथ ही डाल देना है। लेमन जूस यूज़ करना है तो हम बाद में यूज़ करेंगे। मसालों को थोड़ा सा भून लीजिए लो फ्लेम के ऊपर, वरना मसाले जल जाएंगे। और स्टफिंग हमें इसी तरीके से थोड़ी सी ड्राई चाहिए। और अब गैस मैंने बंद कर दिया है। ये डाल रही हूँ लेमन जूस, आधे नींबू का रस है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। नमक डालना हमारा बाकी था, जो कि अब मैंने ऐड कर दिया। इसमें हरा धनिया आप ज़रूर डालें। हरा धनिया डालने से देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है हमारी स्टफिंग, बहुत ही चटपटी मज़े का इसका स्वाद लगता है। खा के ज़रूर देखिएगा एक बार। अब यहाँ ये स्टफिंग हम ठंडी होने देते हैं, तब तक डो की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं सूखा मैदा ले रही हूँ और एक बार इसे मसल के हम चिकना बना लेंगे। चाहे तो आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो इसे चिकना बनाने में। अब इस डो में से मैंने 6 इक्वल साइज़ के बॉल्स निकाल लिए हैं, तो 6 रोटियां हमारी बनेंगी। 6 की 6 रोटियों को आप एक साथ भी बेल सकते हो, एक साथ सेक सकते हो, या तो 3-3 का सेट बनाएंगे। तो जैसे मैंने एक पेड़ा बस इतना ही लंबाई में बेलना है, ऐसे 3 मैंने बना लिए। तो पहले वाले रोटी को ले लेते या पूरी के लीजिए। पहली वाली पूरी आ गई, इसके ऊपर ऑयल लगाना है, अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए। सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट करना है। दूसरी पूरी इसके ऊपर रखेंगे, सेम रिपीट करेंगे। ऑयल लगाना है, थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करना है। तीसरी रोटी रखेंगे। अगर आप 6 रोटियों को मैनेज कर पाते हो तो 6 रोटियों को एक के ऊपर एक थोड़ा तेल थोड़ा मैदा लगाकर आपने अरेंज कर देना है और 6 की 6 को एक साथ बेलना है। फिलहाल हम 3 के साथ ही बनाएंगे।
तो अब ये जो रोटी है इसे हम एक साथ बेल रहे हैं। जितना पतला आपसे बेला जाए उतना आप बेलो। इसे बेलते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसे सिर्फ एक ही साइड से ना बेले, अलटते पलटते हुए बेलना है। एक तरफ थोड़ा बेल लिया, पलट दिया, फिर से थोड़ा बेल लिया और फिर इसी तरीके से आपने इसे लंबा करते जाना है। किनारे पे भी ध्यान रखा करें, किनारे भी ज़्यादा मोटे ना रहे। और इसे बेल कर मैंने रेडी कर लिया है। काफ़ी बड़ी रोटी बेली है। अब इसे आपने सेकना है तवे के ऊपर, लेकिन याद रखें तवा ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि जो बाहर की रोटी है वो ज़्यादा फिर हमारी कड़क हो जाएगी। हमें उसे कड़क नहीं होने देना। तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर है तवे का, तेल घी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसे हमें तवे के ऊपर हल्का, या तो आप ये कह लीजिए कि कच्चा ही रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पका रही हूँ, थोड़ा प्रेस करते हुए पकाएंगे। हमने जो इसके अंदर तेल और मैदा का मिश्रण लगाया था, इसकी वजह से ये सारी रोटियाँ अपने आप अलग होने लग जाएंगी। तो ये हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। सेम तरीके से दूसरी 3 रोटियों का सेट बनाया था वो भी मैंने सेक लिया है। अब और एक बड़ी ही ज़रूरी टिप, अगर आपने ये रोटियां बनाकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे अब क्या करना है, ये पूरी हवा से कड़क हो जाएंगी। इसलिए तुरंत इन रोटियों को आप अलग अलग कर लीजिए, फिर एक के ऊपर एक रख के पहले तो आप इसके ये जो सारे कॉर्नर्स हैं इन्हें कट कर लीजिए। फिर आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आ जाएगा और फिर आप आपके हिसाब से इसके 2 या 3 हिस्से कर लीजिए। अगर आपने बहुत बड़ी रोटी बेली हो तो हो सकता है कि आपके 3 इसके पोर्शन बन जाए, जैसे मेरे यहाँ अभी सिर्फ 2 ही बने हैं। तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल पतली पतली सी पट्टियाँ बन के तैयार है और इसी से हम आगे समोसा बनाएंगे। इन पट्टियों को काटने के बाद आपने ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये पट्टियाँ पतली होने की वजह से जैसे इसको हवा लगेगी ना, ये कड़क पड़ जाएंगी। बिल्कुल नरम बनी रहे इसके लिए इसे कपड़े में लपेटना पड़ेगा। ये गीला कपड़ा है और इसमें मैंने इन्हें लपेट दिया है। गीले कपड़े में लपेटने से हमारी पट्टियाँ नरम की नरम रहेंगी और तभी हम उसे आसानी से फोल्ड कर पाएंगे। अगर पट्टी कड़क हो गई तो फोल्ड करते टाइम वो जगह जगह से टूट जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन पट्टियों में हमें स्टफिंग को भरना है और स्टफिंग पट्टी से बाहर आने ना पाए, इसके लिए हमें इसे चिपकाना पड़ेगा। और इसीलिए एक ये जो कप है इसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना मैदा और थोड़ा सा मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ और इसका एक घोल बनाएंगे। देखिए घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए और ये जो मैदा की पेस्ट है ये पट्टियों को चिपकाने में हमें काम में आएगी। और अब यहाँ देखिए स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालना था, जो मैं पहले डालना भूल गई थी, आप याद से डाल दीजिएगा। चलिए अब सारी तैयारियाँ तो हमारी हो चुकी हैं। अब देखिए इसे पैक कैसे करना है उसका आसान तरीका बताती हूँ। एक पट्टी हमने ले ली है, इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को थोड़ा सा सेट कर ले, एक ही किनारे में रखना है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा स्टफिंग रखना है। ओके, स्टफिंग को अच्छे से सेट कर लिया। फिर एक कोना उठा के आपको दूसरी तरफ स्टफिंग के साथ उसको पलट देना है। ये बीच बीच में आपको जो छोटे छोटे हाथ दिख रहे हैं मेरी डॉटर के, मुझे मदद कर रही थी, बता रही थी यहाँ से डालो वहाँ से डालो। स्लो मोशन में फिर से एक बार दिखाती हूँ। एक तरफ फोल्ड करने के बाद वही फोल्ड दूसरी तरफ हमने कर दिया और यहाँ जो पेस्ट हमने बनाया था चिपकाने के लिए मैदे वाला घोल, ये लगाकर बाकी एंड्स को चिपका दिया। बस इसमें दिक्कत ये है कि कहीं कहीं इसके कॉर्नर्स खुले रह जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये घोल बनाया है ताकि जहाँ ये खुला है उसको हम इस घोल से चिपका पाए। तो थोड़ा थोड़ा घोल लगाए और इसको चिपका दीजिए। जैसे जैसे ये मैदा का घोल सूखेगा ये आपस में चिपक जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। और सेम तरीके से मैंने ये सारे जो पार्सल्स हैं या पट्टी समोसा है इन्हें बना के रेडी कर लिया। अब कुछ कुछ जगहों पर इसका शेप ऐसा आएगा, कुछ जगहों पर समोसे की तरह आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी पट्टी कितनी चौड़ी या कितनी लंबी है उस पर भी। इसलिए ज़्यादा इसके शेप का इशू नहीं बनाना है, वो पट्टी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे 2 फोल्ड आए, हो सकता है आपकी लंबी लंबी पट्टियाँ हो तो 3 या 4 फोल्ड भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसे अच्छे से चिपका देना है, या अगर आपको ये ना आए तो आप इसका रोल भी बना सकते हो, जैसा भी आपको ईजी लगे। अब ये सारे बन जाने के बाद हमें इसे तलना है। तलने के लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए और ये देखिए ये मैंने 3 से 4 यहाँ पे डाल दिए हैं। इसे तलना है हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर, ज़्यादा ठंडे तेल में इसे नहीं तला जाता। आप पलटते पलटते रहिएगा, बस 5-7 मिनट के अंदर इसको कलर आ जाएगा। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी लगता है, अंदर से चटपटी बहुत ही शानदार सी स्टफिंग है। ये नाश्ता तो वाकई में आपको सबको पसंद आने वाला है। मुझ पे भरोसा रखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
फिर फीडबैक देने ज़रूर आइएगा कमेंट सेक्शन पर, कैसा बना बताइएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।